व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ख़वातीन को किस तरह से डिजिटल ट्रेनिंग जो है वो देता है, किस तरह से ख़वातीन को जो है वो इख्तियार बनाने के लिए, उनको मज़ीद एम्पावर्ड करने के लिए उनकी स्किल मैनेजमेंट, उनकी स्किल ट्रेनिंग जो है वो की जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि शी विंग्स प्रोग्राम इसको भी रन किया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है और ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए किस हद तक बेनिफिशियल साबित हो सकता है, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ शो में मौजूद हैं रीजनल हेड पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हिना अरशद। हिना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ख़वातीन के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करता है? अस्सलाम वालेकुम। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डिफरेंट डिजिटल स्किल्स के प्रोग्राम इनिशिएट करता है और उसमें मेल फीमेल दोनों के लिए डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग होती हैं। पिछले कुछ अर्से में हमने जो प्रोग्राम्स रन किए हैं उसमें जब हमने फ़ीमेल पार्टिसिपेशन देखी है और उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें ये है कि ख़वातीन के लिए डिजिटल स्किल्स सीखना और उनको फर्दर अपने कैरियर में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है और उनके लिए कन्वीनियंट है। बिकॉज़ इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप घर बैठकर अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ख़वातीन को ये बात बहुत अपीलिंग लगती है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ा, हमें 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ी और हम अपने डिजिटल स्किल्स को यूज़ करते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स पंजाब आईटी बोर्ड ने रन किए हैं और ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए पीआईटी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी रन कर रहे हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के मातहत ये इदारा है? जी, इंडिपेंडेंटली काम करता है लेकिन गवर्नमेंट चूँकि इसको अथॉराइज़ करती है और इसमें ये होता है कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं लेकिन हम लोग भी रिप्लाई कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को और रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट चीज़ों क्योंकि देखिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है ना, तो उससे यही तासुर एक मिलता है कि गवर्नमेंट का इदारा है, एक अंडर अथेंटिक इदारा है और गवर्नमेंट बिल्कुल इसको हेड करती है। लेकिन ये इनिशिएटिव किसका था और कब इसका आगाज़ किया गया? ये जो इनिशिएटिव है शी विंग्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक इनिशिएटिव है। और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड किसका इनिशिएटिव है? पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड आज से 17-18 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था और गवर्नमेंट ने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ अभी तक कितनी ख़वातीन की या मर्द और ख़वातीन दोनों की आप लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं? राइट नाउ कितनी ख़वातीन आपके साथ एसोसिएटेड हैं? अगर ओवरऑल हम बात करें तो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो पीआईटीबी ने रन किए हैं उसमें ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें 100,000 से ज़्यादा लोगों को हम ग्रेजुएट कर चुके हैं, मेल और फीमेल। और अगर हम स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो अराउंड 60% प्लस जो है वो फीमेल पार्टिसिपेशन रही है इन प्रोग्राम्स में। और इन्हीं को देखते हुए, इस पार्टिसिपेशन को, इन रिजल्ट्स को देखते हुए, उनके अर्निंग्स को देखते हुए हमने स्पेशली शी विंग्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़वातीन के लिए डिज़ाइन। और जब भी कोई ख़वातीन या मर्द आपके पास आता है और किसी भी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहता है तो उसे चार्ज किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये? पहले, आज से अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो पिछले 7-8 साल से जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे और गवर्नमेंट उनको फ़ंड करती थी। लेकिन हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि हम फ्री चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते और उसमें होता ये है कि हमारी सीरियसनेस भी कम होती है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। अब अगर आपने खुद से कोई फ़ीस पे की है ना, ऑल्दो वो बहुत नॉमिनल होती है और प्राइवेट इदारों के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि 80% कम होती है, लेकिन फिर भी जब आपकी जेब से कुछ जा रहा है ना तो आप उसका पेन फील करते हो। आपको होता है कि नहीं, इसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया है, सो आई हैव टू कंप्लीट माय कोर्स और आई हैव टू जनरेट माय अर्निंग। तो उसके रिजल्ट्स, उसकी सीरियसनेस, उसकी रिटेंशन वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं वो पेड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इससे पहले हम फ्री प्रोग्राम्स करते रहे। इससे पहले आप लोग फ्री प्रोग्राम्स करते रहे हैं। और अभी भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो फ़ीस है वो प्राइवेट इदारों के मुकाबले में बहुत कम है और अगर कोई डिज़र्विंग ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकती तो डिफरेंट हमारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम कितने अरसे तक चलता है? 3 महीने, 6 महीने, कितने, या डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट ड्यूरेशन होते हैं? जो शी विंग्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 5 हफ्ते की सिर्फ ट्रेनिंग है। इसमें 5 वीक्स के अंदर ही आपको कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू कोर्स कराया जाता है। और ख़वातीन जब इस कोर्स में इनरोल होती हैं तो वो डे फर्स्ट से ही अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस शुरू करती हैं और इनिशियली जब वो आती हैं तो उनको कुछ भी आ नहीं रहा होता और वो अपना लैपटॉप भी नहीं ऑन कर सकती। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं, लेकिन जब वो पास आउट होकर जा रही होती हैं तो उनके ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश्ड होते हैं, उनके स्किल सेट
इतने परफेक्टली उनको रिफाइन किया जाता है कि वो अपनी अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, ये शी विंग्स प्रोग्राम, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका इनिशिएटिव कब लिया गया, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? हमारे जो सीनियर्स हैं, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन फैसल यूसुफ साहब हैं, हमारे डीजी गवर्नेंस साजिद लतीफ़ साहब हैं, इसके अलावा डायरेक्टर डिजिटल स्किल्स हैं अहमद इस्लाम साहब। इन सब का विजन ये है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, क्योंकि हम डिफरेंट रिसर्चेज और सर्वेज़ कर रहे होते हैं, उसमें ये देखा गया है कि 30% तक ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं, इवन मास्टर्स भी कर लेती हैं, और जब वो मार्केट में जॉब के लिए जाती हैं तो या तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती या उनका स्किल सेट उस तरह से परफेक्टली रिफाइंड नहीं हुआ होता, या डिफरेंट रीजंस की वजह से वो आउट ऑफ जॉब होती हैं। और इतने बड़े लेवल पे जॉब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट इदारों की पेइंग कैपेसिटी कम होती है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे डिफरेंट प्रोग्राम्स के, उनको हमने देखते हुए शी विंग्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से 1.5 साल पहले शुरू किया। अच्छा, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और जब इसका आगाज़ किया गया तो इसके पीछे सोच क्या थी? इसका कोरली जो पर्पज़ है वो ये है कि ख़वातीन को ऐसे डिजिटल स्किल्स सिखाए जाएं जिनके थ्रू वो फाइनेंशियली एम्पावर हो सकें। आजकल के दौर में ख़वातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आप भी समझ सकती हैं। तो इस प्रोग्राम का कोरली पर्पज़ ये है कि हम ख़वातीन को डिफरेंट स्किल्स के थ्रू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें, वो घर में रह के अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें और अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकें। अच्छा, देखिए, इस सब के साथ साथ ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं, एज ग्रुप क्या हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं? जो शी विंग्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने मैट्रिक कर लिया है और आपकी एज 16 प्लस है तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं, और अप टू 50 ईयर्स तक आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके ये ट्रेनिंग ले सकती हैं। अब जब 40 प्लस में आप चले जाते हैं तो थोड़ा सा हमने उसको ये रखा हुआ है कि आपका थोड़ा डिजिटल जो आपकी है यूजेज ऑफ लैपटॉप और आपके जो सोशल मीडिया हैं प्लेटफॉर्म्स, वो आपको यूज़ करने आते हों, ताकि आपको लर्निंग आपकी ईजी हो, आपको चीज़ों को समझना आसान हो। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे, आपका अकाउंट नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो थोड़ा सा ना मतलब डिफ़िकल्टी होती है कि उनको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाना पड़ता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो फिर उस लेवल पे जाकर काम भी नहीं कर सकती। तो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा उनकी डिजिटल लिटरेसी नो-हाउ जो है वो उनको होनी चाहिए, और उनके डिजिटल अकाउंट्स जो हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो होने चाहिए। इससे अल्टीमेटली आपको क्या लगता है फ़ायदा क्या होगा तमाम ख़वातीन को? मैं चूँकि शुरू से इस प्रोग्राम की जो ख़वातीन ट्रेन होके जाती हैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो हमारे पास आती हैं तो उनको ये फ़िक्र होती है कि जॉब नहीं मिल रही, अर्निंग कैसे करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। आजकल जो हालात हैं, हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि हम थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हमारी ट्रेनिंग्स में बच्चियाँ 3 से 4 हफ्ते के बाद उनको ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो भी स्किल सेट उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। तो जब हम देखते हैं कि उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, हमारे लिए वो सक्सेस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन बच्चियों को ट्रेन कर दिया है, अब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं और यहाँ से जाने के बाद वो अपना बिज़नेस कर सकती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ में जब वो ट्रेनिंग लेती हैं तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और यही हमारा पर्पस होता है और यही हमारी सक्सेस है। अच्छा, और इस सब के साथ साथ देखें, आप जब भी बात कर रही हैं तो ख़वातीन को ज़्यादा फोकस करी हैं। हालांकि ये जो आपका इदारा है, अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ही मेंशन किया है कि ये ख़वातीन और मर्द दोनों को स्किल सेट जो है वो सिखाता है, बट वाई आर यू ओनली फोकसिंग ऑन फीमेल्स? ये एक प्रोग्राम है, वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ आज। और ख़वातीन को चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है और उनको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती तो चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता, दैट इज़ वाई हम इसकी ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, करंटली भी हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म की हम ट्रेनिंग्स ऑफ़र करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स में ऑफ़र करते हैं, लेकिन चूँकि हमारी पॉपुलेशन का 49% प्लस ख़वातीन के ऊपर है और ये एक ऐसा चंक है जिसको एम्पावर करना भी ज़रूरी है ताकि वो इकॉनमी में पार्टिसिपेट कर सकें। और उसके अंदर ये कोई इस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम दोनों जेंडर्स के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, मेल भी और फीमेल भी। करंटली फोकस इस वजह से फ़ीमेल्स के ऊपर करें क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है,
फीसिस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो ख़वातीन उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग ऑन शीवंस ट्रेनिंग। अच्छा, एक और चीज़ कि जब एक खातून अपना स्किल सेट मुकम्मल कर लेती है, यहाँ से ट्रेनिंग कर लेती है, हाउ डू यू मेक श्योर कि उसको ऑर्डर्स मिलें, वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियली अर्न करना स्टार्ट हो जाए? सबसे पहले तो ये होता है कि वो ट्रेनिंग के दौरान ही जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होता है, और हम आफ्टर ट्रेनिंग भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी आज ट्रेनिंग ख़त्म हुई है और उसके बाद हम आपसे बिल्कुल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे ग्रुप्स बने होते हैं अलुमनाइज के भी, पास आउट स्टूडेंट्स हो रही होती हैं उनके भी। उसमें हम ये करते हैं कि हम कॉन्टीन्यूसली उनके साथ ना फॉलोअप में होते हैं कि अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी क्या रीज़न है, अगर आपने फील्ड क्विट कर दी है तो उसकी क्या रीज़न है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर आपको मतलब उसके रिफ़्रेशर की ज़रूरत है तो हम वो भी ऑफ़र करते हैं। इस तरह ना हम उनसे कॉन्टीन्यूसली फॉलोअप में रहते हैं ताकि मेक श्योर हो सके कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग ली है तो वो इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। अच्छा, इस ट्रेनिंग के दौरान या यहाँ पर आने के बाद ये इदारा कौन कौन से हुनर जो है वो सिखा रहा होता है? हमारी जो करंट ट्रेनिंग है उसमें 4 डोमेन्स में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले ई-कॉमर्स है, यानी अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, अपना इंडिपेंडेंट स्टोर बनाना चाहते हैं, लोकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, एक उसकी ट्रेनिंग है। उसमें कम्प्लीटली स्क्रैच से लेके बिज़नेस डेवलपमेंट, उसकी ऑर्डर डिलीवरी तक जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है एंड कोई भी कंपनी हो, कोई इदारा हो, कोई ब्रांड हो, वो सोशल मीडिया के बगैर नहीं चल सकता। तो सर्विसेज कैसे उसमें प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर किस तरह से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, वो सिखाते हैं। थर्ड हमारी डोमेन है लोगो एंड ब्रांड डिज़ाइन। आपको पता है आजकल डिज़ाइन के ऊपर हर चीज़ एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, विजुअल डिज़ाइन के फंडामेंटल्स, ये एक ट्रेनिंग का पूरा एक कोर्स है। एंड आफ्टर दैट जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है व्लॉगिंग, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उसको किस तरह से मोनेटाइज करना है, ख़वातीन फेसलेस वीडियोस कैसे बना सकती हैं, उसका वॉइस ओवर, उसका कंपेलिंग कंटेंट, उसकी कैटेगरीज, उसकी मोनेटाइजेशन, ये पूरी एक डोमेन है। तो इस तरह 4 डोमेन्स में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल के मार्केट में और भी डिफरेंट इस तरह के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन काम सिखा रहे हैं, अमेज़ॉन पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग मार्केटिंग एक्चुअली कैसे करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहे होते हैं। आपकी क्या ख़ास बात है जो आपको इन इदारों से मुख्तलिफ बनाती है? लोग आपको क्यों चूज़ करें? सबसे बड़ी बात तो ऑथेंटिसिटी है। एक ऐसा इदारा जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, ऑल्दो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है लेकिन फिर भी ऑब्वियसली रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट है। ऑथेंटिसिटी है। हमारा ऑफिस है अरफा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क में, वहाँ पे आप हमें विज़िट कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि प्राइवेट इदारे यही कोर्सेज़ आपको 50,000 प्लस फीसेस में ऑफ़र कर रहे होते हैं, जबकि गवर्नमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और लिंक टू गवर्नमेंट हम लोगों की जो फ़ीस है वो बहुत सब्सिडाइज है। डिज़र्विंग ख़वातीन के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये कुछ ऐसी रीज़न्स हैं। फिर उसके बाद हमारे ट्रेनिंग के 2 मोड चल रहे होते हैं, ऑनलाइन भी हो रहा होता है और ऑन कैंपस भी हो रहा होता है। तो पूरे पंजाब में कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ़ीस है वो बहुत नॉमिनल है, आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही होती है। जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका अपना 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो जो काम वो कर रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हैं वही आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि हम ऐसे नहीं करते कि बस फ़ौरन से इनटेक लो और क्लास स्टार्ट कर दो। हम प्रॉपर उसको प्लान करते हैं, उसको करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद फ़ीस के ऊपर भी डिस्कशन होती है कि पेइंग कैपेसिटी लोगों की कितनी है, स्पेशली डिज़र्विंग ख़वातीन जो ऐसे एरिया से आ रही होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको हम किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम इसी तरह डिफरेंट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हिना फॉर बीइंग विद अस टुडे। और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ख़वातीन को या मर्दों को क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से एम्पावर कर रहा है, ये हम आज के शो में डिस्कस कर रहे थे।